अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर नदीम और ये है मुमताज बख्श एकेडमी। मुमताज बख्श एकेडमी के HTML कोर्स में खुशामदीद। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम देखेंगे HTML में लिस्ट क्या होती हैं, लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। आपने देखा होगा आम जिंदगी में लिस्ट की बहुत अहमियत होती है। बाज़ दफ़ा हम जब टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो हमें बाज़ आइटम्स ऐसे लिखने पड़ते हैं, उनको तरतीब देकर लिखना पड़ता है, तो हमें लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में हम मुख्तलिफ अशिया रख सकते हैं और लिस्ट की आम तौर पर दो किस्में होती हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हम नंबर देते हैं 1 2 3 4। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें नंबर नहीं देते। हम इन दोनों लिस्टों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम एक लिस्ट के बारे में एंड में पढ़ेंगे। तो इन तीनों लिस्टों को HTML में अगर लिस्ट बनानी हो तो कैसे आसान है, तो ये तरीका हम आज सीखेंगे। चलें आए चलते हैं सीखते हैं। लेकिन इससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो में अपने कमेंट से राय जरूर दिया करें। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी स्क्रीन है और ये इसी तरह मैंने HTML लिस्ट की फाइल बना ली है। इसको मैंने दो तरीकों से ओपन कर लिया। एक ये मैंने ओपन कर लिया, इसमें भी अभी तक कुछ नहीं रखा। हाँ, इसका मैंने टाइटल सेट कर दिया हेड में जाकर HTML लिस्ट। और सेकेंडली मैंने क्या किया है, इधर नोटपैड में भी सिंपल लिख लिया और इधर इसका टाइटल सेट कर दिया है। अब हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं, लिस्ट को सीखते हैं कि लिस्ट कैसे काम करती हैं। चलिए लिस्ट को जो है ना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट यू से अनऑर्डर बनता है और एल से लिस्ट, तो इसके लिए यूएल टैग यूज होगा। ठीक है, जब भी अनऑर्डर लिस्ट बनानी है जिसका कोई ऑर्डर नहीं रखना, तो क्या करना है, यूएल से टैग शुरू होगा और यूएल पर एंड होगा। और ये कौन सा टैग हुआ? ये हुआ पेड टैग, यानी कि ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है। अब इसके अंदर जितने भी आइटम रखने हैं वो उनको एल आई से रिप्रेजेंट करना है। एल आई मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है, और एल आई से ही वो क्लोज होंगे। जितने भी आइटम रखने हैं, अगर एक आइटम है तो एक होगा। अब फर्ज किया हम तीन आइटम रखते हैं, ठीक है, तो ये तीन आइटम है इसमें और तीनों एल आई से शुरू हो रहे हैं, एल आई से क्लोज हो रहा है, लेकिन इनमें पढ़ा कुछ भी नहीं है। हम इनमें कुछ रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ चीजें रख लेते हैं, बुक, टेबल। ये हमने एक ये लिस्ट बनाई है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर की तरफ से शुरू हो रही है यूएल टैग से और यूएल टैग से क्लोज हो रही है। क्लोजिंग में मैंने आपको बताया हुआ फॉरवर्ड स्लैश होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें तीन आइटम हैं, ठीक है। अगर आप दरमियान में अगर हमारी जो वीडियो देख रहे हैं तो आप इन टैग्स के बारे में जानना चाहते हैं, HTML बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हम पीछे बता चुके हैं। इस वीडियो में खासकर हम सिर्फ लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये हम लिस्ट बनाई, इसको हम कंट्रोल S से सेव करेंगे। आप चाहे तो फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हैं और उधर जाकर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। इसने प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं प्रिंट किया? क्योंकि ये सही से सेव नहीं हुआ। ये हमने कोई और ही फाइल ओपन कर दिया, ठीक है। इसको सारे को कॉपी करते हैं। ये सही से मतलब ये मैंने गलती से कोई और फाइल ओपन की हुई थी, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। इसी को हमने कॉपी किया हुआ इस फाइल में ओपन करेंगे, कि जो फाइल हमने ओपन की हुई है, ठीक है। ओपन विद नोटपैड करेंगे, इधर वो कॉपी करेंगे जो हमने भी लिखा था। सेम चीज लिखी है लेकिन वो बस ओपन गलत फाइल हुई थी, ठीक है। हमने बुक टेबल चेयर बनाया है यूएल के अंदर, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या चेंज आती है। तो देखें ये आपके सामने एक लिस्ट बन गई है। लिस्ट ऐसी होती है ना, बुलेट लगा होता है और आगे, ठीक है। तो देखें कितनी प्यारी लिस्ट बन गई है, ठीक है। अगर इसको हम बेहतरीन और खूबसूरत करना चाहते हैं तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है। हम इधर ऊपर लिख देंगे, एक पैराग्राफ बनाकर लिख देते हैं। लेकिन पैराग्राफ के अंदर ही लिस्ट आमतौर पर होती है ना, तो हम पैराग्राफ के अंदर लिस्ट लिखते हैं, यानी कि टैग शुरू पैराग्राफ से पहले हो रहा है, लिस्ट से पहले ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है और एंड आखिर पे हो रहा है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। कंट्रोल सेव किया और अब देखते हैं उसमें और ज़रा खूबसूरत हो जाएगी। देखें एक और तरतीब बन गया कि ये है क्या, इट इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। ये तो होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, अनऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। अनऑर्डर की बात होगी। अब हम बात करेंगे दूसरी की, वो भी हम एक पैराग्राफ के अंदर ही लिखने की कोशिश करते हैं ताकि ये एक और पैराग्राफ बन जाए। और इसमें हम लिखते हैं इट इज, जिस तरह ऊपर वाली अनऑर्डर थी तो ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इसमें
इसको कैसे शुरू करना है, सिंपली वो OL से UL से थी, यूएल से क्या बना, यू से अनऑर्डर और ओ से ऑर्डर लिस्ट। तो कितने सिंपल टैग रखे हुए हैं, याद करना बहुत आसान है, सिर्फ पता हो ऑर्डर लिस्ट है तो हम OL यूज कर सकते हैं सारे, और बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ क्या बदला है, दोनों लिस्ट ही तकरीबन सेम है, बदला क्या है आपको समझ आ गई होगी क्या बदला है। तो बदला सिर्फ ये है कि ये जो बीच वाला है वो सेम ही रहा है, सिर्फ यूएल की जगह OL आ गया है। तो अब देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। ये देखें, इट इज ऑर्डर लिस्ट, अब नंबर वाइज उसने कर दिया, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत ऑर्डर लिस्ट बन गया। तो ये बहुत ही आसान है, HTML वैसे ही आसान है पूरी। तो अभी हम मजीद इसमें एक और लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो है एक और टाइप की लिस्ट होती है, उसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसको एक और पैराग्राफ में इधर एंड पे ऐड कर देते हैं ताकि सारा कुछ उसी तरतीब से, पैराग्राफ के अंदर लिखने का मकसद आपको समझ आ गया होगा कि ताकि वो अलग अलग पैराग्राफ में उसको रखें। इट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जैसे कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, आपको बताया है कि जिस तरह OL से ऑर्डर लिस्ट था, UL से अनऑर्डर लिस्ट था, तो ये कैसे बनेगी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सिंपली DL से डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है, इसमें LI यूज नहीं होते, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन इसने बतानी होती है, इसने सिंपल आइटम को इस तरह नहीं बताना, ठीक है। इस तरह बताना होता तो लिस्ट आइटम ही होते, लेकिन इसने क्या, इसने कुछ और बताना है, ठीक है। क्या बताना है इसने, देखते हैं क्या बताती है हमें। DT, ठीक है, DT फर्ज क्या, इधर हम बुक लिख लेते हैं, बुक। ये है डिस्क्रिप्शन आइटम, ठीक है। जिस जिस आइटम को हमने बताना है, मतलब जिस आइटम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का वो आइटम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ना, तो हमने पहले आइटम की बात करनी है, उसके बाद हमने किसकी बात करनी है, उसके बाद हमने उसी के साथ एक और DD कॉलम ऐड करना है, ठीक है। DD का क्या से क्या मराद है, यानी कि उस आइटम की डिस्क्रिप्शन, किस आइटम की, बुक की, बुक इज ब्यूटीफुल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हमने क्या किया है। जिस तरह उसमें सिर्फ एटम होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, एक DT होता है, एक DD होता है, ठीक है। जो DT होता है वो असल में आइटम होता है, और DD क्या होता है, DD असल में उस आइटम की वजाहत होती है, वो आइटम है क्या। इसी तरह एक और बनाते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी, DT और DT। इधर हम एटम रखेंगे और इधर नीचे हम क्या रखेंगे, उसकी वजाहत कि ये एटम किस बारे में है। एटम हमारा फॉर एग्जांपल नोटबुक है, ठीक है। इट इज, हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, इट इज अबाउट कंप्यूटर साइंस। तो अब देखते हैं इसको सेव करके कि अब हमारी ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस तरह प्रिंट होती है। तीन तरह की लिस्ट देखी है, इसको रिवाइज कर लें। पहले तो मैं एक दफा बेसिक स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज करूंगा। डार्क टाइप HTML है, उसके बाद HTML टैग्स हैं, उनके अंदर सारे हेड टैग और बॉडी टैग्स हैं। हेड के अंदर टाइटल भी है और बॉडी के अंदर क्या क्या है, तीन पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर क्या है, इट इज अनऑर्डर लिस्ट, और ये UL लिस्ट भी पहले पैराग्राफ के अंदर है। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ये अनऑर्डर लिस्ट है। इस तरह ये ऑर्डर लिस्ट है दूसरे पैराग्राफ के अंदर, इसमें OL ऑर्डर लिस्ट है और इसमें भी तीन आइटम है। लेकिन डिस्क्रिप्शन लिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसमें DL से बनती है, और इसके बाद इसमें दो चीजें होंगी, एक DT होगा, एक DD होगा, ठीक है। DT से जो हमने इसमें आइटम रखा है वो जिस आइटम की डिस्क्रिप्शन हमने बतानी है, और ये वो आइटम है यानी कि जो ये वो है जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यानी कि ये इस बारे में जो चीज होगी वो हम इसमें उसकी वजाहत करेंगे, ठीक है। और ये बड़े प्यारे अंदाज में प्रिंट होगी खुद ब खुद। ऐसे हम अलग से भी कर सकते हैं प्रिंट, एक एक वर्ड करके स्पेस देकर, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए सारी चीजें सेट कर देता है। तो तीसरे पैराग्राफ में हमने ये रखा है, और यहाँ पर फिर बॉडी हमारी एंड हो रही है, और यहाँ पर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट यानी कि HTML एंड हो रही है। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे प्रिंट होती है, ठीक है। तो ये इट इज आवर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो इसमें इसने डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे की है, इसने हेडिंग दिया है एक किस्म की बुक की, फिर उसने उसका बताया कि ये क्या है, नोटबुक की उसने हेडिंग दिया है, यानी कि DT ये है और DD ये है। उम्मीद है आपको तीनों किस्म की लिस्ट की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं है तब भी जो भी पूछना है कमेंट में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा अपनी राय ज़रूर दें, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।